दोस्तों एप्पल और सैमसंग के इवेंट का इंतजार हर साल हमको रहता है। तो इस साल का सैमसंग का इवेंट था सैमसंग गैलेक्सी AI। इसके अंदर बहुत सी नई नई चीज़ें देखने को मिली, जिसमें से इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रियल टाइम कॉलिंग ट्रांसलेशन को, जो कि इनके गैलेक्सी AI की वजह से ही हो पाया है। इसके अंदर आप किसी भी देश में जाते हो, किसी और ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जो कि आपसे किसी और लैंग्वेज के अंदर बात कर रहा है, तो रियल टाइम में आप उसकी कॉल को ट्रांसलेट कर सकते हो। ऊपर से ये वॉइस में ट्रांसलेट की जा सकती है और टेक्स्ट में भी ट्रांसलेट की जा सकती है। लेकिन खास बात यहाँ पर ये है कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो सकता है उसको भी आपकी लैंग्वेज समझना आती हो, तो आपकी लैंग्वेज भी ट्रांसलेट होकर ही जाएगी। Está traduciendo y subtitular de forma simultánea. Can I make a reservation for tomorrow at 7 p.m.? Hola, ¿puedo hacer una reserva para mañana a las 7 de la noche? Por supuesto. ¿Para cuántas personas? Of course. ये है सैमसंग गैलेक्सी के AI का कमाल, जिसकी वजह से आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो कॉल के ऊपर जिनकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती। काश ये फीचर कुछ साल पहले आ जाता, जब लोग मतलब देश विदेश में डेटिंग कर रहे थे, उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे जो इंग्लिश बोलते हैं और दूसरे इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। उसी वजह से उनकी सेटिंग नहीं हो पाई इतनी आराम से, वरना वो चैटिंग वेटिंग तो पहले ऐसे ही शुरू हुई थी कि इंटरनेशनली होती थी। अब तो खैर रीजनली हो जाती है कि भैया इस देश के लोग बात कर रहे हैं आपस में, पहले इंटरनेशनली बातें होती थी। हालांकि अभी भी कर सकते हो, लेकिन अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है कि आप सीधा सैमसंग गैलेक्सी AI का यूज़ करो और डायरेक्टली ट्रांसलेट होगी आपकी वॉइस। और वॉइस ही नहीं, आपके SMS भी ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, जो कि आप किसी को भेज रहे हो, वो कुछ और लिख के भेज रहा है, फिर उसके बाद में वो ट्रांसलेट हो जाएगा। आप कुछ और लिख के भेज रहे हो, वो भी ट्रांसलेट हो जाएगा जिस लैंग्वेज में आप चाह रहे हो उसको मिले वो मैसेज। ऊपर से अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो टोटल 13 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग हिंदी। यहाँ पर मैसेज के स्टाइलिंग को भी आप चेंज कर सकते हो। मान लो आप ऑफिस में मैसेज कर रहे हो तो उसके लिए फॉर्मल कर सकते हो अपना स्टाइल, या दोस्तों को भेज रहे हो, गर्लफ्रेंड को भेज रहे हो तो उस हिसाब से आप एक्साइटेड या चिल मोड में भी मैसेजेस कर सकते हो। ऊपर से एक इम्प्रूव्ड फोटोमोजी का भी फीचर लेके आए हैं, जिसमें आप अपनी फोटो को इमोजी स्टिकर में बदल सकते हो और उसको मैसेजेस के अंदर भी यूज कर सकते हो, या फिर किसी और की इमेजेस का आप स्टिकर बना सकते हो। और इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर आप स्पीच टू टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो अपनी कही गई बातें या रिकॉर्ड की गई बातें, जो कि आप समराइज भी कर सकते हो। मतलब काफी लंबी चौड़ी बातें आपने रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई वे में समझने के लिए आप उसको समराइज भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपने कोई नोट बना रखे हैं तो उसकी इमेज को भी फिर आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अपने लिखे गए नोट्स को भी आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और उनकी भी समरी बनाकर उनको और ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंडेबल बना सकते हो। इसी के साथ साथ इन्होंने गूगल पे किस तरीके से सर्च को आसान बना दिया। मान लो आपने कोई इमेज देखी, उसके अंदर आपने किसी का चश्मा देख लिया, या आपने इमेज खींची उसके अंदर आपने किसी का पर्स देख लिया, हैंडबैग देख लिया, कुछ ऐसी चीज देख ली जो कि आपको सर्च करना है गूगल के ऊपर, तो उसको आप सर्कल भी कर सकते हो, या फिर उस पे लाइनें से खींच सकते हो, या फिर उसको हाईलाइट कर सकते हो अगर कोई टेक्स्ट के अंदर, या टैप कर सकते हो। मान लो किसी के शूज देख लिए तो उससे भी आपको गूगल के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि भैया ये कंपनी के हैं, इस प्राइस के। तो इस तरीके की चीजें भी अब इमेज के सहारे ही की जा सकती हैं सैमसंग AI के द्वारा। इसके बाद में फाइनली इन्होंने S24 सीरीज का कैमरा अनवील किया कि ये देखो इसकी नाइटोग्राफी किस तरीके से जूम कर जाता है। जहां पर दूसरे कैमरे काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं नाइट मोड के वक्त में, वहां पर ये नाइट मोड के अंदर इतना ज्यादा जूम भी कर सकते हैं। और वैसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसके अंदर 5x ऑप्टिकल लेंस है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, ऊपर से इसके पिक्सल को 1.6 टाइम लार्जर कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से कैमरे के अंदर और लाइट जाएगी और क्लैरिटी आएगी और नाइट में भी अच्छी इमेज और वीडियो कैप्चर की जा सकती है। अच्छा, आपने इनके इस शॉट के अंदर स्टेबलाइजेशन देखी होगी कि जूम करने के बावजूद भी इतनी ज्यादा स्टेबलाइजेशन कैसे मिल रही है। दरअसल इन्होंने अपने OIS को थोड़ा और बड़ा कर दिया, यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को थोड़ा और बड़ा किया है, ताकि और जूम करने पर भी उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहे, और नॉर्मल पे तो ये और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन लेके आ सकता है। ऊपर से जो गैलेक्सी AI है वो आपके फोटोग्राफी के एफर्ट को और ज़्यादा कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आप HDR अनेबल्ड फोटो कैप्चर कर सकते हो। वो भी इसके अंदर जो प्रो विजुअल इंजन है वो आपकी इमेज वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है पहले से। ऊपर से जो जनरेटिव AI है उसके द्वारा आप अपनी इमेज को या फोटो को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर सकते हो, उसको थोड़ा और ड्रामेटिक बना सकते हो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके।
और यहाँ पर कई सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि वो नॉर्मल वीडियो कैप्चर करते हैं, लेकिन उनको चाहिए होता है कि काश मैं इसको थोड़ा और स्लो कर पाता, तो उसके लिए इन्होंने एक स्लो मोशन भी लेके आए एआई के द्वारा ही, कि आप अपनी नॉर्मल वीडियो को भी स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके अंदर करेगा क्या, एआई की थोड़े और फ्रेम ऐड कर देगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा और स्लो हो जाएगी। वो खुद ब खुद ही इमेज क्रिएट कर देगा उसको स्लो बनाने के लिए, उसमें और फ्रेम ऐड करने के लिए। बाकी डिजाइन वाइज अगर देखोगे तो आप देखोगे कि भैया वो जो कर्व स्क्रीन थी वो जा चुकी है, जिसकी वजह से कई सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए होंगे कि भैया प्रीमियमनेस तो वहीं से आती थी कि कर्व आ रहा है डिस्प्ले के अंदर, लेकिन इन्होंने उसका बहाना ये बताया कि भैया एस पेन को चलाने में दिक्कतें होती थी। अब देखो एस पेन कितना आराम से चल सकता है। आप फ्लैट स्क्रीन के ऊपर अगर पेन को चलाओगे तो वो इजीली चल पाएगा बजाय कर्व के, तो उस वजह से हमने कर्व डिस्प्ले को निकाल दिया है यहाँ पर। बाकी तो सब कुछ सेम सा ही लगेगा आपको पुराने मॉडल के जैसा, जो कि S22 से चला हुआ आ रहा है, 22, 23, 24, मतलब सेम से ही मॉडल लगेंगे देखने में। बस कर्व स्क्रीन को चेंज कर दिया है, जो कि प्रीमियम चीज़ होती थी, अब उसी को हटा दिया गया। ऊपर से GPU CPU इनको तो खैर इंप्रूवमेंट सभी करते हैं, वो तो बताते ही हैं, ऊपर से कहते हैं कि भैया परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। भैया वो नहीं होगी तो अगला मॉडल आएगा कैसे, वो बातें तो होती हैं। ऊपर से कह रहे हैं कि भैया गेम खेलते वक्त में भी आपकी बैटरी कम यूज़ होगी, जिसकी वजह से आप और लंबी गेमिंग कर पाओगे इससे। तो प्राइजेस की अगर बात की जाए तो भैया सैमसंग गैलेक्सी S24 को आप 80,000 में ले सकते हो, S24 प्लस को आप 1 लाख में ले सकते हो, और S24 अल्ट्रा को आप 1,30,000 में ले सकते हो। और ये सभी 256 GB वाले वेरिएंट है, मतलब उससे ऊपर जाओगे तो भैया और प्राइस बढ़ जाएंगे। इसके बाद में इन्होंने गैलेक्सी वॉच को भी अनवील किया कि भैया इसके अंदर भी हमने गैलेक्सी AI डाला है, इसमें इम्प्रूव कर दिया है हेल्थ फीचर को, और इसी के साथ साथ हमने एक नया हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट लाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जो है गैलेक्सी रिंग। उसके बाद में ये इवेंट मतलब इतना ज़्यादा चला नहीं, उसके बाद में इन्होंने कहा टाटा बाय बाय। बाकी के फीचर हम इस साल लेके आते रहेंगे जो कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो गए। यहाँ पर गैलेक्सी वॉच और वो जो गैलेक्सी रिंग है उसके अंदर आएंगे, वो आपके फ़ोन के साथ में भी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है इनका, जिसके अंदर अब इंट्रोड्यूस करा है इन्होंने सैमसंग गैलेक्सी AI को, जिसके नए नए फीचर आते रहेंगे इस साल।